में गारमेंट व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए गारमेंट हब बनाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा सिकंदरा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक कॉलोनी डेवलप कर कम से कम 15 से 20 बीघा में गारमेंट हब बनाना चाहिए। सब्सिडी के साथ 1000, 2000, 5000 गज के प्लॉट व्यापारियों को उपलब्ध करानी चाहिए, जहां चौड़ी सड़कें, बड़ी नालियां व बिजली और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। आगरा के अंदर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एवं होलसेलर व्यापारी तंग गलियों में अपना व्यापार करते हैं। गारमेंट हब बनने से आगरा में प्रदूषण रहित गारमेंट्स इंडस्ट्री को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। ये मांग आज होटल भवना क्लार्क में आयोजित आगरा रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन 3 दिवसीय ऑटम विंटर कलेक्शन फेयर 2025 में व्यापारियों ने उठाई। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जैन, महासचिव गौरव जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश खंडेलवाल व DK भसीन ने कहा कि व्यापारी चाहते हैं कि उस एरिया में चौड़ी सड़क, बड़ी नालियां और बिजली एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। आगरा रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के महासचिव गौरव जैन ने वर्ष 2020 में इसका एक लिखित प्लान भी तैयार किया था, लेकिन कोविड की महामारी के चलते उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन अब इस पर सरकार विचार कर सकती है। आगरा NGT के कारण प्रदूषण मुक्त शहर है। अंततः ये अन्य इंडस्ट्रीज के मुकाबले कपड़ा उद्योग को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। लोग गारमेंट उद्योग में फैक्ट्रियां लगाने को बैठे हैं, लेकिन जगह और सुविधाएं नहीं हैं। व्यवस्थाओं और सुविधाओं के अभाव में कुछ लोग तो अपने घरों में ही फैक्ट्रियां चला रहे हैं। गारमेंट उद्योग को पंख तभी लगेंगे जब गारमेंट हब तैयार किया जाएगा। हमारे पास लेडीज, जेंट्स, बच्चा पूरा फैमिली वेयर वैरायटी है। लेडीज़ में हमारे पास आपको वेलवेट कुर्ती मिलेगी, आपको वुलन कुर्ती मिलेगी, कॉट सेट है, ब्लेज़र है, ठीक है ना। उसके बाद जैकेट्स हैं। यही किड्स में आपको बॉयज़ में, गर्ल्स में है। 0 साइज़ से लेके मेरे पास मतलब कि जो बच्चा जो पैदा होता है उसको लेके 15 साल तक के बच्चों के हैं। इंदौर का ब्रांड है यहाँ पर, उसमें इंडो वेस्टर्न है, ब्लेज़र है, कोट है, शेरवानी है। गर्ल्स में उनके टॉप्स हैं, जैकेट्स हैं, कॉट सेट हैं। अगर आप जेंट्स की बात करेंगे तो पुलोवर, जैकेट, शेरवानी, एथनिक, मतलब जो भी नॉर्मल वियर्स के लिए होता है एथनिक, वो हम लोग मेन एथनिक वियर में डील करते हैं। कोट पैंट वगैरह, शेरवानीज़ हो गया, ब्लेज़र सेट्स हो गए, पैंट शर्ट्स हो गए, बाबा सूट हो गए, सब में डील करते हैं किड्स का आइटम में 1 से 10 साल तक के लिए। इस समय रनिंग में क्या फैशन में है किड्स? अभी रनिंग में एथनिक वियर बहुत अच्छा है। इंडो वेस्टर्न शेरवानी अभी बहुत अच्छा रनिंग में है, क्योंकि आगे फेस्टिवल दिवाली के बाद जस्ट शादी भी आए तो उसके हिसाब से। फैब्रिक हम कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग मेन हैवी फैब्रिक्स, साटिन स्लब वगैरह, मलाई साटन वगैरह, जो हैवी फैब्रिक्स मेंस में चलते हैं वो सब हम उसी को करते हैं अभी तक। आगरा में क्या मतलब जैसे फेयर में हैं आप, यहाँ क्या कितना ऑर्डर आपका अभी तक बुक हो चुका है और क्या उम्मीद है? अभी तक तो बहुत अच्छी क्वांटिटी हो चुकी है, अमाउंट नहीं बोल पाएंगे, बट और भी है इसके अलावा। सर इस टाइम ना डिफरेंट आप बोलेंगे तो आपका शेरवानी और एंडो वेस्टर्न में आदमी का ज़्यादा ध्यान है, और ख़ासकर ब्लेज़र जो है, जो पॉकेट वाले जो चल रहे हैं, ये ज़्यादा इस बार होप पर है, ज़्यादा इनकी डिमांड है। ख़ास तौर से आपके जैकेट है, क्योंकि जैकेट की जगह जैकेट ले लिया तो जैकेट कई प्रकार की है और जैकेट बहुत ज़्यादा है इस टाइम बूम में है। सर किड्स के बारे में क्या कहेंगे? किड्स में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि किड्स के अंदर आप जोधपुरी ट्रेंड में है, क्योंकि जोधपुरी है, एंडो वेस्टर्न है, जो बड़े में है वही किड्स में है, और किड्स में बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे कि आज समापन है रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का फेयर का, तो ये साल दर साल दिन पर दिन तरक्की हो रही है और आगरा को एक रेडीमेड हब के रूप में जाना जाने लगा है। तो मैं सबसे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप जो पिछली साल था उसके बाद इस बार तो डबल उन्होंने सफलता हासिल करी है, और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी, मैन्युफैक्चरर भी अब आगरा में फेयर लगाने के लिए आने लग गए हैं। यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से मैन्युफैक्चरर आते हैं जो यहाँ पे अपना फेयर लगाते हैं। आसपास पूरी यूपी मंडी के व्यापारी आते हैं जो यहाँ पे आकर के अपना देखते परचेजिंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही बृहद हब बनने जा रहा है। तो मेरी ऐसी शुभकामनाएं इनसे कि इसी तरीके से लगे रहें, और व्यापार मंडल हमेशा सब व्यापारी भाइयों के साथ हैं। कोई भी दिक्कत आती है हम लोग सब व्यापार मंडल के पूरी टीम व्यापार। हमारे यहाँ जो 3 दिन की जो फेयर लगी थी उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला, बहुत कस्टमर हमारे पास आए, और मैं समझता हूँ कि अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य जो हुआ है वो इस वर्ष हुआ है। और आज के और आगरा के सराउंडिंग लगभग 150 किलोमीटर के एरिया के हमारे यहाँ कस्टमर आए हैं। आज भी अभी भी चल रहा है,
और आज रात को इसका 10 बजे समापन हो जाएगा। समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज अग्रवाल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से आए थे। उन्होंने इसका समापन किया और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये फेयर और बड़ी होगी और इसका बड़ा रूप होगा और जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। कितना व्यापार होने की संभावना है? देखिए साहब, व्यापार की बात तो ये है, जब कस्टमर का फुटफॉल इतना रहा है तो बहुत ही खुशी के साथ मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगरा रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में यहाँ होटल भावना क्लार्क इन सिकंदरा आगरा पर 3 दिवसीय गारमेंट्स फेयर का आयोजन किया गया। आज तीसरा दिन है, समापन का उत्सव है। समापन सत्र में यहाँ उद्योग व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आए हुए हैं। सभी व्यापारियों को, जितने भी लोगों ने यहाँ इस फेयर में पार्टिसिपेट किया, उन सबको मोमेंटो देकर यादगार के रूप में सम्मानित किया गया है। और 3 दिन के इस मेले में सभी व्यापारियों ने अपना बहुत ही व्यापारिक लाभ कमाया है। सबका बहुत ही अच्छा व्यापार हुआ है। मैं आशा करता हूँ सबके उज्जवल भविष्य की और यह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष की फेयर इससे भी विशाल रूप में हम सबको दिखाई दे। और हर वर्ष की भांति इस बार भी हमें जो है यहाँ पर बुलाया गया है और जो भी सम्मान इन्होंने किया, बहुत इससे हम जो है आप क्या कह सकते हैं, हमारे पास कोई उसके लिए शब्द नहीं है। मेरे को बहुत बहुत आभार है। और इस तरह से हम ये फेयर लगने से क्या होता है, व्यापार बढ़ता है, नए नए व्यापारी आते हैं, नए नए मैन्युफैक्चरर आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और व्यापार के लिए जो है एक दूसरे को जो है पहचानते हैं और व्यापार बढ़ाते हैं। इस बार इन्होंने करीब 60 जो है मैन्युफैक्चरर इस फेयर में आए, जैसा मुझे बताया गया। अगली बार हम कोशिश ये रहेगी कि 100 से ज़्यादा व्यापारी इस फेयर में आए और कई करोड़ों का जैसे बिजनेस हुआ है तो उससे कई गुना, कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस हम यहाँ करके जाएं। ऐसी समापन समारोह में स्मृति चिन्ह प्रदान करके किया गया सम्मानित। आगरा रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन द्वारा होटल भावना क्लार्क में आयोजित 3 दिवसीय ऑटम विंटर कलेक्शन फेयर 2025 के समापन समारोह में आयोजन समिति के सभी सदस्यों का सफल आयोजन के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री दीपक शर्मा भी मौजूद थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 दिन में 500 से अधिक विजिटर्स ने प्रदर्शनी के अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सौरभ जैन, कमल जैन, सुधांशु खंडेलवाल, ऋषभ गुप्ता, अमित अग्रवाल, गोपाल, शैलेश खंडेलवाल, राकेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, संजय जैन, धीरज जैन, अमित जैन, महेंद्र कुमार, हेमंत लोहिया, उदित खंडेलवाल, शुभम जैन, विकास मेहता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गुरुनानी ने मंडल अध्यक्ष सुनील जैन, युवा प्रदेश संयुक्त महामंत्री किशोर बधुरानी, युवा जिला अध्यक्ष अनुराग गोयल, मीडिया प्रभारी मेघराज दयालनी आदि लोग मौजूद थे।